गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं रणधीर सर। मैं आज आप लोगों को एक नया टॉपिक, एकदम बिल्कुल ही नया टॉपिक है जो जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम पिछले क्लासेस में जब हम कोर्स का इंट्रोडक्शन किए थे, जब हम आपको मेजरमेंट के बारे में बता रहे थे कि कौन सा बुक्स पढ़ना है, इसके सिलेबस के बारे में बताए थे, तो उस टाइम हम बताया था, ठीक है ना। आज हम सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज इस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का फर्स्ट टॉपिक है, पहला क्लास है। कौन सा है भाई? तो आज हम बात करते हैं कि आखिरकार मेजरमेंट हम कहते किसको हैं, मेजरमेंट हम किसे कहते हैं। तो यही टॉपिक है। देखिएगा, अब जैसे देखिए, थोड़ा सा समझने का पहले कोशिश कीजिएगा। एकदम अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। अगर आपको समझ में आता है, समझ में अगर आ गया तो ये बहुत ही आसान लगेगा, समझे ना। अगर आपको हर पॉइंट समझ में इसमें आ जाता है तो ये टॉपिक बहुत आसान है। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है बाबू, तो याद रखो मेजरमेंट बहुत टफ हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट से आप ये कहते हुए सुनिएगा कि मेजरमेंट बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ नहीं है, उसमें हर पॉइंट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, बस यही मेजरमेंट है ना। तो इसमें आपको समझना बहुत अधिक है। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे कैसे हम इसमें अब बात करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा मेजरमेंट में क्या क्या चीज़ क्या आता है। सपोज करो कि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये जो पेन है इसका लेंथ कितना है। हम क्या बात कर रहे हैं कि इस पेन का लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन। तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले एक वो स्केल लेके आइएगा इस तरह से, और स्केल लाइएगा, और स्केल लाने के बाद इसके 0 पॉइंट पे इसका इनिशियल रखिएगा, और यहाँ से यहाँ कंपेयर करके बोलिएगा कि सर ये 6 सेंटीमीटर का इस पेन का लेंथ है। लेंथ कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर है, 6 इंच है ना। यही आप कहिएगा 6 सेंटीमीटर है। तो आपने किया क्या, आपने क्या किया, थोड़ा समझिएगा। आपने क्या किया, इस पेन का लेंथ को मेजर करने के लिए, इस पेन के लेंथ को निकालने के लिए, इस पेन के लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमको एक इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ा। एक हमको ऐसा चीज़ लाना पड़े जिससे लेंथ का मेजरमेंट किया जाता है। किसका मेजरमेंट किया जाता है? लेंथ का मेजरमेंट किया जाता है। हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाए हैं जिसमें किसका मेजरमेंट किया जाता है? जिसमें लेंथ का मेजरमेंट किया जाता है। सपोज करो, ठीक है ना। सपोज करो कि अगर आपको रेसिस्टेंस मेजर करना है, अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है, अगर आपको करंट मेजर करना है, अगर आपको पावर मेजर करना है, अगर आपको एनर्जी मेजर करना है, तो क्या सब के सब ये एक ही इंस्ट्रूमेंट से काम चल जाएगा? एक ही इंस्ट्रूमेंट से तो काम नहीं चलेगा। सब के लिए एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे इसका लेंथ मेजर करने के लिए हमने स्केल का यूज किया। किसका यूज किए? स्केल का यूज किए। उसी तरह से अगर रेसिस्टेंस होगा, आपको हम एगो रेसिस्टेंस दे दिए, बोले कि इसका वैल्यू कितना है। अगर रेसिस्टेंस होगा तो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको ओम मीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर वोल्टेज होगा, सपोज कर लो कि तुम्हारे घर में एगो एसी लगा हुआ है, या तो तुम्हारे घर में एक कूलर लगा हुआ है, या तो तुम्हारे घर में एक पंखा लगा हुआ है, या तो एक बल्ब लगा हुआ है। तुम जानना चाहते हो कि आखिरकार इसके क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो कौन सी लाना पड़ेगा? एगो इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। अगर आपको करंट मेजर करना रहेगा तो उसके लिए अमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पावर मेजर करना रहेगा तो वाट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको एनर्जी मेजर करना रहता है कि आपके घर में कितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, तो उसके लिए एनर्जी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला जो मीटर लगा के किया उसको बोलते हैं एनर्जी मीटर। क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो हर चीज़ का, हर फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना रहता है तो उसके लिए एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट अगर करना है तो उसके लिए एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है ना। एक ही इंस्ट्रूमेंट से सारा काम नहीं हो सकता है ना। तो इस टॉपिक में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस पूरे सिलेबस में हमको यही चीज़ पढ़ना है कि अगर कोई चीज़ हमको मेजर करना है, जैसे हमको वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का ज़रूरत पड़ता है। तो उस वोल्ट मीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, उस वोल्ट मीटर का यूज, उस वोल्ट मीटर के बारे में हमको पढ़ना है। प्लस वो वोल्ट मीटर हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपको पावर मेजर करना रहेगा तो वाट मीटर,
तो वाट मीटर का यूज, वाट मीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, वाट मीटर कैसे बनता है, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ाई करते हैं। हमको समझ में आ रहा है कि हमको लग रहा है ऐसा कि आप लोगों को बेसिक समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। उसी तरह से अगर आपको एनर्जी मेजर करना रहेगा तो एनर्जी मीटर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको करंट मेजर करना रहेगा तो आम मीटर के बारे में हम सब कुछ पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेजरमेंट का जो प्रोसेस होगा सबका सेम होगा। क्या सेम होगा मतलब समझिएगा थोड़ा सा। जैसे हम बोले कि ये एक पेन है, इस पेन का लेंथ कितना होगा, तो आप एक स्केल लेके आए, स्केल से क्या किए, इसको ऐसे करके कंपेयर कर दिए। क्या कर दिए दोस्त, कंपेयर कर दिए, है ना। एक स्केल लाएं और उस स्केल से इस पेन का क्या किए, कंपेयर कर दिए। क्या किए, कंपेयर। तो ये क्या हो गया, एक पहले से डिफाइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट था, एक पहले से डिफाइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट था जिसको स्केल हम बोले, और इससे क्या किसका मेजरमेंट होता है, लेंथ का मेजरमेंट होता है, लेंथ का मेजरमेंट होता है। हमको करना कुछ नहीं था, मेरे पास एगो इंस्ट्रूमेंट, मेरे पास एगो एक पेन था जिसका लेंथ निकालने के लिए हम इसको इसके साथ कंपेयर कर दिए। क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए। यही काम बस करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक में, पूरा तक में, जो इनिशियल क्लासेस से लेकर लास्ट क्लासेस तक में हमको यही करना है। अगर आपको मेजर करना है कोई चीज़ को, अगर आपको मेजर करना है तो पहले से वो डिफाइन करना पड़ेगा एक इंस्ट्रूमेंट, पहले इसका डिफाइन करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट, है ना। और उस इंस्ट्रूमेंट से हम जिसको मेजर करना चाहते हैं उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सपोज करो कि ये एक रेसिस्टेंस अगर है तो इसके रेसिस्टेंस का वैल्यू, एक रजिस्टर है जिससे रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक ओम मीटर लाना पड़ेगा, और ओम मीटर से हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे। इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का डिफिनीशन क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि मेजरमेंट आखिर कहते किसको हैं। द मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट है क्या, एगो प्रोसेस है किसका, कंपैरिजन का बिटवीन प्री डिफाइन स्टैंडर्ड एंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ सेम यूनिट। थोड़ा समझिएगा। प्री डिफाइन स्टैंडर्ड मतलब ये जो स्केल था ये पहले से डिफाइन है, इसको तो हम अभी कभी डिफाइन नहीं किए। ये स्केल क्या है भाई, पहले से डिफाइन है, तो ये हो गया प्री डिफाइन स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया, प्री डिफाइन स्टैंडर्ड हो गया। अब देखिएगा हमने क्या किया था भाई, हमने इस पेन का लेंथ मेजर किया था, इसका लेंथ तो हमको पता नहीं था, तो ये मेरे लिए हो गया अननोन फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है ऐसा क्वांटिटी का जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, ऐसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। हम तुमसे पूछें, बताओ समुद्र में कितना पानी है, क्या इसका मेजरमेंट पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। हम तुमसे पूछेंगे बताओ मेरे सर में कितना बाल है, गिन के बता देगा, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी विथ सेम यूनिट। अब थोड़ा ये समझिएगा कि सेम यूनिट यहाँ पर क्यों लिया गया है, विथ सेम यूनिट। अब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि सेम यूनिट क्यों लिया गया है यहाँ पर, समझिएगा। देखिएगा हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो पेन है इसका लेंथ आएगा सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पर स्केल लेंगे सेंटीमीटर वाला। किसका लेंगे, सेंटीमीटर वाला। अगर यही पेन बहुत बड़ा रहता, समझो कि एकदम किलोमीटर के हिसाब से रहता, तो हम सेंटीमीटर वाला लेते स्केल, नहीं, उस टाइम में हम क्या लेते, किलोमीटर का स्केल लेते। किसका लेते स्केल, किलोमीटर का स्केल लेते। तुम सोचो कि अगर तुम्हारे घर तक एक रोड होगा, और उस रोड का मेजरमेंट करना है, तो तू ये स्केल लेके जाएगा, ये छोटका स्केल लेके जाएगा। इस स्केल से क्या तुम अपना घर, तुम जहाँ से शुरुआत हुआ है रोड, वहाँ से तुम अपने घर तक का रोड का लेंथ मेजर करना है, तो ये स्केल से यूज करेगा, नहीं करेगा। वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर बड़ा वाला स्केल यूज करेगा। वहाँ पर किसका यूज करेगा, बड़ा वाला स्केल यूज करेगा, है कि नहीं। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, कि कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मान लिया वोल्टेज मेजर करना है, और उसका रेटिंग अगर मिली वोल्ट में है, किसमें है जी, वोल्ट,
मिली वोल्ट में। सपोज कर लो कि ये एक रजिस्टर है, अभी सपोज कर लो कि ये एक रजिस्टर है जिसमें जब करंट फ्लो करता है तो इसमें वोल्टेज डेवलप होता है, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो मिली वोल्ट में हो रहा है। कैसे में, किस में हो रहा है? मिली वोल्ट में। जैसे एग्जाम्पल, एक ट्रांजिस्टर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में जो इनपुट वोल्टेज होता है वो मिली वोल्ट में होता है। जो बेस टर्मिनल के पास आप इनपुट करवाते हैं सिग्नल, बेस टर्मिनल के पास जो इनपुट आप करवाते हैं सिग्नल, वो किस में होता है? मिली वोल्ट में होता है। तो अगर उस वोल्टेज को मेजर करना है, तो वहाँ पर एगो वोल्ट मीटर लेके जाना पड़ेगा, और उस वोल्ट मीटर का भी जो रीडिंग होगा, रेटिंग होगा, वो मिली वोल्ट में होना चाहिए। वोल्ट में या किलो वोल्ट में या मेगा वोल्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? वोल्ट में या किलो वोल्ट में या मेगा वोल्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें एरर बहुत अधिक आएगा। क्या बोले, समझ में आया सबको? क्या बोले कि ये पेन को अगर मेजर करना है, इस पेन का लेंथ मेजर करना है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो हम स्केल जो लाएंगे वो सेंटीमीटर वाला लाएंगे, किलोमीटर वाला स्केल लेके नहीं आएंगे। इसलिए बोला जाता है सेम यूनिट। क्या बोला जाता है? सेम यूनिट। जिस स्टैंडर्ड का आप यूज कर रहे हैं, उसका यूनिट और अननोन क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक बार और डिफिनीशन को देखिएगा। मेजरमेंट किसे कहते हैं? तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ सेम यूनिट। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ द सेम यूनिट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा डिफिनीशन, कि इस डिफिनीशन में यही कहा गया है कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अननोन फिजिकल क्वांटिटी का आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं कंपैरिजन करके। किसके साथ कंपेयर करना है? तो एक स्टैंडर्ड, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड कहने का मतलब जो पहले से डिफाइन है। जैसे ये हम स्केल का इस्तेमाल किए थे, ये पहले से डिफाइन था। ये स्केल कैसे डिफाइन था? पहले से डिफाइन था कि नहीं? तो इसी तरह से, ठीक है ना? तो अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसका, अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका कुछ क्वालिटी होना चाहिए, है ना? उसे बोलते हैं इसेंशियल क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो आप स्टैंडर्ड चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल करें, जो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ क्वालिटी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, ये स्केल अगर रबड़ का बना हुआ रहता, ये स्केल किसका बना हुआ रहता? रबड़ का बना हुआ रहता था, क्या कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट दे पाता? कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे पाता। आ रहा है कुछ समझ में? तो आज तक स्केल देखे हैं कि जो रबड़ का बनल है नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उससे एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ क्वालिटी होना चाहिए। तो देखिएगा, इसेंशियल क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसका जो पहला क्वालिटी होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूज फॉर द कंपैरिजन। जो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं आप कंपैरिजन पर्पस के लिए, मस्ट बी एक्यूरेट मतलब सही होना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेबल। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए, क्योंकि कंपैरिजन किया जाता है किसमें? स्टैंडर्ड में और अननोन फिजिकल क्वांटिटी में। तो जो आप स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए, वो स्टैंडर्ड एक्यूरेट होना चाहिए और शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। कॉमनली एक्सेप्टेड कहने का मतलब ये होता है कि आप उसको इस तरह से डिजाइन कीजिए कि वो हर कोई इजीली उसको एक जगह से दूसरे जगह या कहीं भी इजीली पूर्वक उसको यूज कर सके। सपोज कर लो मान लिया कि तुमको 1 किलोमीटर मेजर करना है,
क्या करना है भाई, 1 किलोमीटर मेजर करना है। और तू इसने वो लोहा का, स्टील का, स्टेनलेस स्टील का 1 किलोमीटर लंबा बना देगा स्केल, तो एक्सेप्टेबल होगा? जहाँ जाएगा सबकी कंधा पर रख के लेके जाएगा मेजर करने के लिए, वो एक्सेप्टेबल होगा? एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आपको 1 किलोमीटर का मेजरमेंट करना है, 1 किलोमीटर लंबा कोई चीज़ का मेजरमेंट करना है तो तुम ऐसने को लोहा का बना दो और 1 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। ये क्या प्रैक्टिकली, ये एक्सेप्टेबल होगा? कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो आप उसको इस तरह से डिज़ाइन कीजिए, आप उसको इस तरह से डिज़ाइन कीजिए कि कॉमनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कॉमनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अगर 1 किलोमीटर में मेजर करना है तब क्या करते हैं, तो देखता है वो आता है वो घुमाने वाला, जिसमें वो फीता का बना हुआ रहता है, नहीं रहता है वो जो घुमाने वाला रहता है, निकलता है बहुत लंबा, वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप जो बना रहे हैं, जो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं कंपेरिजन पर्पस के लिए, उसका पहला क्वालिटी यही होना चाहिए कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइन होना चाहिए, और शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्यूरेटली डिफाइन कहने का मतलब कि वो सही से डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 किलो का वो बटखरा लीजिए और उसको पीछे से घिस दीजिए। मछली बेचे वाला कुल कुछ ही करता है, बाजार में जाते होंगे मछली खरीदने के लिए, तो 1 किलो का बटखरा में 900 ग्राम रहेगा, कौची करेगा, 1 किलो का बटखरा को पीछे से घिस के काट के छोटा कर देगा, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो कभी भी उससे वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अननोन क्वांटिटी, है ना। तो पहला इसका यही है कि स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन, जो आप कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट जो इसका क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड का जो नेक्स्ट क्वालिटी है, क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए। देखिए, अब आप देखिए, सपोज कर लीजिए कि मान लिया कि आप हैं जो एक वोल्टेज को मेजर करने के लिए, कहीं पर वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका जरा समझिएगा कि कहीं पर आपको वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तब वोल्ट मीटर जो वोल्ट मीटर आप बनाए हैं, तो ये भाई ओम्स लॉ के रूल को फॉलो करता है। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, V=I/R होता है कि नहीं, V=I/R होता है। तो ये जो फार्मूला जिस देखिए, आप वोल्ट मीटर बनाइएगा तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वोल्टेज को मेजर करने के लिए यही फार्मूला है। तो ये कैसा है, ये एक प्रूवेबल फार्मूला है। कैसा फार्मूला है भाई, एक प्रूफ किया हुआ है। तो वही कहता है कि जो आप द ऑपरेटर्स यूज एंड मेथड एडॉप्ट मस्ट बी प्रूवेबल, कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई स्टैंडर्ड चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ को मेजर करने में, अगर आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तो जो वोल्ट मीटर होना चाहिए वो इस रूल को फॉलो करना चाहिए। वही कहता है द ऑपरेटर्स यूज एंड द मेथड एडॉप्ट मस्ट बी प्रूवेबल, हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रूफ किया हुआ होना चाहिए। आया सबको नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया। जो कैसा क्वालिटी का होना चाहिए भाई स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड एक ऐसा क्वालिटी का होना चाहिए कि जिसको आप जब बनाते हैं तो वो कोई ना कोई मेथड से बनना चाहिए, और वो मेथड प्रूवेबल होना चाहिए। मेथड क्या होना चाहिए, प्रूवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि रात में सुत के उठे और सुबह सुबह कहे कि ये हमें को मेथड बना दिए हैं, ये सब जगह एक्सेप्टेड होगा, तो ऐसा नहीं होता है, है ना। रात में सूत के उठिए, सुबह आप उठ के वो नियम कानून लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। उस नियम कानून को लगाने के पहले बहुत बार उस पर मंथन किया जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप डिज़ाइन करते हैं, कि जो इंस्ट्रूमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए दोस्त,
वो इंस्ट्रूमेंट प्रूवेबल, किसी ना किसी एक लॉ को, किसी ना किसी एक फार्मूला को फॉलो करेगा, वो फार्मूला प्रूवेबल होना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इसका क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे, यही क्वालिटी पे, यही जो नेक्स्ट जो इसका है, इसी पे समझो पूरा का पूरा मेजरमेंट टिका हुआ है ना, पूरा का पूरा मेजरमेंट टिका हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, जैसे आप समझिएगा, देखिएगा, अगर आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तब वोल्ट मीटर में भाई कुछ ना कुछ पावर का कंजम्पशंस होगा, कुछ ना कुछ पावर का कंजम्पशंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लो, देखो देखो थोड़ा समझो यहाँ पर, मान लिया कि एक रजिस्टर है, ये क्या है, रजिस्टर है ना, और इसके क्रॉस का वोल्टेज हमको मेजर करना है, तो क्या करेंगे भाई, इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल पर, यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे वो क्या, वोल्ट मीटर को, किसको कनेक्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर को, इसमें ऐसे करके एक इसमें इंडिकेटर लगल रहेगा ऐसे, ये क्या है, एक वोल्ट मीटर है ना, क्या है, वोल्ट मीटर है। देखिए अब क्या है भाई, इधर से समझिएगा, इधर से मान लिया करंट जा रहा था, मान लिया कि इधर से करंट जा रहा था, मान लिया 5 एम्पियर, सपोज कर लो इधर से करंट कितना गया, 5 एम्पियर, है ना। सपोज कीजिए कि इधर से इधर गया भाई 4.5 एम्पियर का करंट इधर गया, लेकिन इधर कितना गया, 0.5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का। अब सुनो, मान ये कितना हुआ, ये मान लिया कि रजिस्टर का जो वैल्यू है, ये मान लिया कि रजिस्टर का जो वैल्यू है वो 2 ओम है, कितना है, 2 ओम है ना। थोड़ा समझिएगा दोस्त, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा आप लोगों का मेजरमेंट बेस्ड है। एगो पहला कंपेरिजन पे और दूसरा ये वाला, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, इधर से मान लिया 5 एम्पियर का करंट आया, इधर चला गया 4.5 एम्पियर, इधर गया कितना, 0.5 एम्पियर, है ना। अब ये वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा कितना आएगा भाई, तो रीडिंग जो भी आएगा कितना आएगा, 4.5 गुना 2 मतलब कितना भाई, 9 वोल्ट आएगा, कितना आएगा जी, 9 वोल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि इधर से इधर कितना करंट गया, 4.5। अगर सुनो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा, लेकिन अगर आप ये वोल्ट मीटर का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप ये वोल्ट मीटर का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका जो रियल में वैल्यू होता, यहां पर तो कितना होता भाई, यहां पर तो 5 एम्पियर फ्लो करता, रियल में वैल्यू कितना होता, 5 एम्पियर, तो यहां पर जो वोल्टेज होता वो कितना होता भाई, 5 गुना 2 बराबर कितना, 10 वोल्ट होता। आप अगर 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं इस रजिस्टर के क्रॉस, जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तब वोल्टेज कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट। इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं VT, ट्रू वैल्यू। टी मतलब ट्रू, सच में, रियली में कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए, रियली में कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन हमने जब वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तो ये वोल्ट मीटर एक ऐसा चीज़ है कि जब उसमें कुछ एनर्जी जाएगा, उसमें कुछ एनर्जी जाएगा तभी काम करेगा। समझ में आ रहा है सबको, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये वोल्ट मीटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें इधर से कुछ एनर्जी जाएगा तभी काम करेगा। तो जब एनर्जी जाएगा तो इसका तो एनर्जी घटेगा, जब इसका एनर्जी घटेगा तब मेजर कितना करेगा, 9 वोल्ट। तो इसको बोलते हैं VM, मेजर वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, VM बोला जाता है, मेजर वैल्यू बोला जाता है। रियली में कितना होना चाहिए था, 10, मेजर कितना करके बताया, 9। क्यों बताया मेजर 9, 1 वोल्ट का डिफरेंस हो गया। क्यों डिफरेंस हो गया, 1 वोल्ट का डिफरेंस हो गया दोस्त। क्यों डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल आप किए हैं, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किए हैं, ये घटिया क्वालिटी का वोल्ट मीटर है, जिसमें इधर बहुत अधिक करंट का सप्लाई, बहुत अधिक एनर्जी का सप्लाई हो रहा है। अगर इसका वैल्यू देखिए, आप समझिएगा, इसका वैल्यू अगर कम होगा, इसका वैल्यू अगर कम होगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो 9 वोल्ट था, 9 वोल्ट नहीं बल्कि ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू कितना, 10 वोल्ट के करीब पहुंच जाता। कैसा पहुंच जाता, ये जो 9 वोल्ट है अगर इधर कम आता, वोल्ट मीटर के क्रॉस जो आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उधर एनर्जी कम आता तो इधर का एनर्जी ज़्यादा होता। अगर एनर्जी ज़्यादा होता तो यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो करता, तो इसका मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेट 10 वोल्ट हो जाता। तो ये मेजर वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ट्रू वैल्यू के बराबर होगा।
होगा ना। इधर एनर्जी कम आता मतलब इसका इंटरनल पावर कंजम्पशन, याद रखिएगा ये जो वोल्ट मीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका इंटरनल पावर कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। जितना इसका इंटरनल पावर कंजम्पशन कम होगा एक्यूरेसी उतना हाई होगा, रिजल्ट क्या होगा उतना हाई होगा, है ना। यहां पर देखिए वही देखिए पॉइंट लिखा गया है, इंटरनल पावर कंजम्पशन शुड बी वेरी लो और नेग्लिजिबल ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं, कोई चीज को मेजर करने में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं, किसी भी चीज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, तब वो जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसका इंटरनल पावर कंजम्पशन शुड बी वेरी लो, बहुत ही कम होना चाहिए। और नेग्लिजिबल, हम तो ऐसा सोचते हैं कि नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, एकदम जीरो के जीरो नहीं हो सकता ड्यूरिंग ऑपरेशन। दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार मार्क का। बस यही चीज़ है, यही चीज़ पूरा का पूरा मेजरमेंट में पढ़ना है। मेजरमेंट में हमको क्या पढ़ना रहेगा, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करेंगे, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे, है ना, सुनिएगा ध्यान से बाबू, जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि उसका इंटरनल पावर कंजम्पशन, ये इसका इंटरनल पावर कंजम्पशन एकदम कम से कम हो सके, इंटरनल पावर कंजम्पशन एकदम कम हो सके। अगर इंटरनल पावर कंजम्पशन कम होगा, अगर इंटरनल पावर कंजम्पशन कम होगा तो उसमें उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, मतलब हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, है ना, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। बस यही काम है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाओ, चाहे आप वोल्ट मीटर बनाओ, चाहे मीटर बनाओ, चाहे वाट मीटर बनाओ, चाहे एनर्जी मीटर बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि जो वो काम के लिए कर रहा है तो उससे जो रिजल्ट होना चाहिए, उससे जो आउटपुट निकलना चाहिए, उससे जो मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका जो मेजरमेंट जो होगा उसमें ईरर कम से कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, ईरर, गलती कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। बस मेरा मेन टारगेट यही है। तो ये ईरर कम से कम कब होगा भाई, जब इंटरनल पावर कंजम्पशन उसका क्या होगा, बहुत कम होगा, तब। पॉइंट क्लियर ना। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, जो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल कीजिएगा कंपैरिजन पर्पस के लिए, उसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखो, जैसे कि ये देखिए स्केल है, ये क्या है भाई, स्केल है ना। तो ये जो स्केल है, अब ऐसा स्केल नहीं होना चाहिए भाई कि अगर इन्वायरमेंटल चेंज हो, इन्वायरमेंटल चेंज कहने का मतलब कि कभी गर्मी आता है, कभी जाड़ा आता है, कभी बरसात आता है, तो इसका लेंथ है जो वैरीज कर जाए, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा वैरीज नहीं, मतलब इतना कम वैरीज करना चाहिए कि वो नेग्लिजिबल हो जाए। ऐसा आप मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर दीजिएगा कि गर्मी आए तो धर के फैल के इतना हो जाए और ठंडा आए तो सिकुड़ जाए, ठीक है ना। ऐसा कभी भी इंस्ट्रूमेंट का ऐसा कभी भी मटेरियल का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं डिजाइन कीजिएगा जिसमें इन्वायरमेंटल चेंज होने पर, इन्वायरमेंटल चेंज बोल रहे हैं, इन्वायरमेंटल मतलब जब गर्मी हो जाता है, बरसात हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको तू धर के भट्टी में झोंक देगा, मतलब कहीं पर कोयला एकदम गर्म है उरे में जाके डाल देगा, तब तो अलग चीज़ हो गया। अगर वातावरण में एटमॉस्फेयर में अगर चेंजेज होता है तो उसके कारण इसके फिजिकल डायमेंशन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। वही देखिए यहाँ पर बोला गया है, द स्टैंडर्ड मस्ट बी द सेम कैरेक्टर एज द मेजर एंड यूजुअली ड्यूरिंग द इन्वायरमेंटल चेंज। कहने का मतलब हुआ कि जो आप स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कैरेक्टर हमेशा सेम होना चाहिए। कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब उसका फिजिकल डायमेंशन, कैरेक्टर का यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में करके, कैरेक्टर कहने का मतलब उसका फिजिकल डायमेंशन, ठीक है ना। कैरेक्टर कहने का मतलब उसका फिजिकल डायमेंशन, ब्रैकेट में लिखना। कैरेक्टर कहने का मतलब यही हुआ कि उसका जो फिजिकल डायमेंशन है, उसका जो काम है, उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। एज द मेजर, जब आप मेजर करते हैं तब, एंड यूजुअली कब ऐसा, ड्यूरिंग द इन्वायरमेंटल चेंज, कब ऐसा, जब आप इन्वायरमेंटल चेंज होगा तो उसमें कैरेक्टर उसका हमेशा सेम होना
चाहिए। है सबको समझ में? तो ये इसका 4 1 2 3 और 4 को इसका क्वालिटी है कि आप जो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कैसा क्वालिटी होना चाहिए। तो ये 4 वो इसका क्वालिटी है ना, 4 क्वालिटी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आया होगा। आज इतना ही दूर तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आधा घंटा का बन चुका है। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखो, हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो हाफ आवर का रहेगा, आधा घंटा से ज़्यादा का नहीं रहेगा, ठीक है, आधा घंटा ज़्यादा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो आज आधा घंटा में सिर्फ डिफिनीशनें बताए हैं, लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया जी, ठीक है ना। यहाँ पर सेम यूनिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, समझ में आया। दूसरा, इंटरनल पावर कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस यही दोनों, एक सेम यूनिट और एक इंटरनल पावर कंजम्पशन लो, यही दोनों को पकड़ के चलना है। पूरा का पूरा मेजरमेंट इसी पर बेस्ड है ना, पूरा का पूरा मेजरमेंट इसी पे बेस्ड है। पूरा मेजरमेंट, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। हर जगह जहाँ भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट को बनाने के बाद मेरा टारगेट यही रहेगा कि उसमें इंटरनल पावर कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, ताकि एक्यूरेसी क्या हो, हाई हो। एक्यूरेसी हाई हो कहने का मतलब कि जो आप रिजल्ट निकालिएगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें एरर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो दिस इज द डेफिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट को हम कितने तरह से किस मेथड से हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए। आप इसको नोट्स बना लीजिए। सब कुछ बताया हुआ है, पिछले भी वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कैसे कैसे आपको नोट्स बनाना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और एक बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा ताकि पढ़ने में मन लगे। मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, समझने का टॉपिक है। समझ में अगर आपको आता है हर चीज़ तो बहुत आसान है, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप रट भी नहीं पाइएगा। ये भी सुन लो, बहुत लोग टीचर ऐसा बोलेगा ना, यार मेजरमेंट तो थियोरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी है, रट्टे वाला है, ये कुछ नहीं। मेजरमेंट बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ उसको समझना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, सेम यूनिट। अगर आपको सेंटीमीटर का चीज़ मेजर करना है तो आप किलोमीटर का स्केल लेके नहीं आइएगा। अगर आपको मिली वोल्ट इस्तेमाल करना है, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लाइएगा कोई किलो वोल्ट वाला ले आइएगा, किलो वोल्ट वाला तो नहीं लाना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला था। दूसरा पॉइंट क्या आप समझने वाला था भाई, कि इंटरनल पावर कंजम्पशन, कभी भी जो इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इंटरनल पावर कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, अगर ये कम नहीं होगा तो एरर यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। तो यही सब कुछ मेन पॉइंट इसमें होता है जिसको समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज इतना ही दूर तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर बात करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट कि कितने तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू। आज इतना ही दूर तक, ठीक, थैंक यू।